अब हम डिस्कस कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये नर्वस सिस्टम एनिमल्स के अंदर कैसे इवॉल्व हो। अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर दो मेजर डिज़ाइंस आपको नर्वस सिस्टम के नजर आएंगे। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि एक नेट की फॉर्म में डिफ्यूज्ड है और उसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ऑर्गन्स और सेल्स नहीं हैं, जो और इसके अंदर कॉमन एग्जांपल आपकी हाइड्रा की है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जिसके अंदर एक मेन सेंटर क्रिएट होता है जहाँ पे मैसेजेस जाते हैं और ये मेन सेंटर जो होता है वो आगे फंक्शंस जो होता है वो क्रिएट करता है और पूरी बॉडी को ऑर्डर्स देता है। इस सिस्टम को हम लोग सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं और ये हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स, मेमेलियंस, इवन ह्यूमंस के अंदर भी जो है ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अब इन सिस्टम्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है उनको सबसे पहले हम लोग दो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्टडी करेंगे। पहला ऑर्गेनिज्म हमारे पास है हाइड्रा। अगर आपको हाइड्रा याद हो तो हाइड्रा एक एक्वेटिक डिप्लोप्लास्टिक निडेरियन है और इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जो कि डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे काम कर रही होती है। अगर इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो हाइड्रा के अंदर कोई भी नर्व्स नहीं है और ना ही कोई सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि हाइड्रा की अगर आपको बॉडी नजर आ रही है तो इसके अंदर एक नेट के फॉर्म में जो है वो पूरे बॉडी के अंदर नर्व्स जो है वो डिफ्यूज है और ये जो होता है इसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा न्यूरॉन का सेल नहीं होगा जो कि खुद से कोई डिसीजन ले सके या ऑर्डर क्रिएट कर सके। सो दैट्स वाई मैं कह सकती हूँ कि जो हाइड्रा है उसके अंदर क्योंकि नर्वस सिस्टम एक नेट की फॉर्म में है तो दैट्स वाई इसके अंदर कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, कोई रिसेप्टर्स नहीं है, कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है और कोई मोटर न्यूरॉन नहीं है। अब इसके ऑपोजिट अगर मैं प्लेनेरिया की बात करूँ तो प्लेनेरिया एक फ्लैट फॉर्म है जो कि पानी के अंदर रहता है। कहने को तो ये एक छोटा सा इन्वर्टिब्रेट है लेकिन इसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसके नर्वस सिस्टम के अंदर अगर आपको नजर आए डायग्राम में तो सेरिब्रल गैंग्लियाज आ गए, यानी कि ये सेरिब्रल गैंग्लिया यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया एंटीरियर रीजन में जो कि ब्रेन का काम कर रही है। फिर इस गैंग्लिया से जो है वो एक सर्टन नर्व्स जनरेट हो रही हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक लैडर लाइक जो है वो सिस्टम क्रिएट कर रही है और ये लैडर लाइक सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है इन सेंट्रलाइज्ड सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ और इसीलिए इसके अंदर जो होता है वो डेफिनेट नर्व्स हैं और रिसेप्टर्स ऑर्गन क्रिएट हो गए क्योंकि अब यहाँ पे जो ब्रेन है उस तक मैसेज जाने की जो है वो कैपेबिलिटी है। क्योंकि ब्रेन डेवलप हुआ तो मैसेज ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन जो है वो आगे जो है वो मैसेजेस को ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकेगा। सो दैट्स वाई जो प्लेनेरिया है वो एक फास्ट मूविंग ऑर्गेनिज्म है जबकि हाइड्रा जो है ये मोस्टली ससाइल होता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स फास्ट मूविंग होंगे या एनवायरनमेंट में तेज़ी से मूव या रिस्पॉन्ड करेंगे उनकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम उतना ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। थैंक यू।